वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और गुरु महाराज के प्रवचन में महर्षि वाल्मीकि और भगवान श्री राम के संवाद को श्री रामचरितमानस से श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम से श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, आप तो सर्व जगह रहने वाले हैं। आप अग जग मह सब रहित विरागी। आप सृष्टि के कण कण में रहते हो। आप सर्वव्यापक हैं। आप सर्वव्यापकता के परे हैं। आप वाणी और बुद्धि दोनों की पहुंच से बाहर है। लेकिन आप तो वही जान सकते हैं जिस पर आप कृपा कर स्वयं ही जना देते हैं। आप अपने ऐसे अनंत स्वरूप का बोध जिसको कराते हैं वही आपको जान पाते। तुम रही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत कुल चंदन। हे राम, तुम्हारी ही कृपा से आप को कोई जान पाता है। तो जब भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान की कृपा हम पर हुई है। ये हम इस बात को कैसे समझें, कैसे जानें कि भगवान हम पर कृपा किए हैं। कहते हैं जिस पर राम की कृपा होगी वही अधिकारी राम को जानने वाले हो सकते हैं। तो राम किन पर कृपा किए? आप हम पर उनकी कृपा है कि नहीं हम कैसे जाने? तो रामचरितमानस में ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निगमा गम पुराण मत एहा, कहहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, अचित वही राम कृपा कर जे। परमात्मा की कृपा से परमात्मा को जाना जाता है। लेकिन परमात्मा की कृपा का प्रमाण क्या है?
कहते हैं जितने भी वेद पुराण शास्त्र और संत हैं सबका एक ही मत है कि राम की कृपा जब होती है तो संत मिलते हैं। संत का मिलना ही, सत्संग का मिलना ही राम की कृपा की मिलने का प्रमाण है। चितवहि राम कृपा कर जेहि। तो संत, सत्संग मिलना, संतों का ज्ञान सुनने का अवसर मिलना, ये राम कृपा का प्रमाण है। एक कहानी करके हम खत्म करें। एक कोई व्यक्ति था, वो भगवान शंकर को मानता था, उनका तपस्या किया, उनको खुश किया। भगवान शंकर उपलब्ध हो गए और भगवान शंकर ने कहा मांगो वरदान। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मैं जो कामना करूं वो मेरी कामना पूरी हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, ये लो मेरा 1 घंटा, तुम जो कामना करोगे और इस घंटे में चोट मार देना जो कामना करो, तो तुम्हारी भावना पूरी हो जाएगी, कामना। तो भगवान शंकर ने कहा सुनो, तुमको तो जो कामना पूरी होगी हो ही जाएगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि राम राम तपस्या किए हम और पड़ोसी को दुगना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ यही होगा, याद रखना तुम्हारे पड़ोसी को दुगना हो जाएगा। अब वो व्यक्ति कहता है कि राम राम तपस्या हमने करी, मेहनत हमने की, इतना परिश्रम तप हमने किया, और दुगना पड़ोसी को होगा। देखिए भगवान का सगुन दर्शन, देखिए ईर्ष्या। संत कैसे होते हैं? पढ़िए रामायण में, राम भगवान का वचन है, पर दुख दुखी असुख देखे पर। जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, जो दूसरों के सुख को देख करके सुखी हो जाए, उसको कहते हैं संत। वो भगवान के स्वरूप को जानने वाले होते हैं। आइए देखिए भगवान के रूप को जानने वाले जो है, ये क्या क्या होता है। ये कहता तपस्या हमने की और दुगना पड़ोसी को होगा। घंटा लेके गया घर, वहाँ पत्नी प्रतीक्षा में थी, कहा कुछ लाए, कहा घंटा लाया, कहा घंटे से पेट भरेगा। कहा देवी बड़ा चमत्कार है घंटा में। क्या चमत्कार है? कहा भगवान शंकर ने वरदान में दिया है कि जो हमारे भीतर चाहना होगी ना, घंटा बजा करके चाहना करेंगे, सबकी पूर्ति हो जाएगी। तो पत्नी ने कहा तो बजाइए ना घंटा, जल्दी बजाइए, देखिए घर टूट गया है, कोई व्यवस्था नहीं, सब व्यवस्था करिए बजा बजा के। तो कहता कैसे बजा दूं? कहा क्यों? कहा यदि घंटा हम बजा देंगे तो पड़ोसी को दुगना हो जाएगा ना। तो पत्नी कहती अपना तो सब हो जाएगा ना। कहा अपना तो हो जाएगा, पर पड़ोसी को दुगना हो जाएगा। तो पत्नी कहती हो जाने दीजिए। कहा हो जाने कैसे देंगे? तो तपस्या की हम, दुगना पड़ोसी को होगा। कहा कि सुनो, हम इसको अलमारी में रख के जाते हैं पंजाब प्रदेश, कमा करके धन लाएंगे तब घर बनाएंगे। तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, हम आते हैं उधर से कमा के। अब वो भगवान शंकर के वरदान को देखे दर्शन किया सगुन का, लेकिन ईर्ष्या गई मन से। महर्षि वाल्मीकि क्या कहते, विगत विकार। ये विकार जब तक रहेगा तब तक वो सुखद स्वरूप जो परमात्मा है वो जान नहीं पाएगा। घंटा को रख दिया अलमारी, चला गया कमाने, दूसरे प्रांत में, दूसरे देश में चला गया। उधर बैल की तरह खटा 6 महीना साल भर, यहाँ पत्नी बेचारी परेशान, बच्चे के परिपालन पोषण में अपना घर द्वार देखने परेशान। आज 6 महीना उधर झंडू को जब बीता, कुछ 1000 रुपया हुआ तो लेकर के उधर से आया। पत्नी का धैर्य इधर टूट गया। एक लोहार को बुलवा करके पत्नी ने अलमारी का ताला तोड़वा देती है, घंटा निकलवा लेती है। अब पति ने तो सब बात कह ही दिया था। घंटा लिया,
आंगन में खड़ी होकर के घंटा को बजाती है, कहते हे भगवान सब ऐसी कृपा करिए शंकर, मेरा घर बन जाए। 1 घंटा दिया चोट घंटा पर, अपना दरवाजे पर खूब बढ़िया मकान बन करके तैयार हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 मकान बन गए। डबल होने की बात नहीं। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना, हमारे दरवाजे पर एक मीठा जल वाला कुआं भी हो गया। तो दिया घंटा पर चोट कुआं भी हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं हो गए। अब पूरे गांव में राम राज हो गया। जो जो इसने चाहा सब इसको मिला, पूरे गांव में डबल डबल हो गया। अब वो जब उधर से आया 6 महीने साल भर के बाद, कुछ 1000 रुपया लेकर के जब गांव के करीब आए, देखा कि बिल्डिंग खड़ा है चारों तरफ। सोचा कि लगता है दाल में कुछ काला है। घर के पास जैसे गया तो देखा अपने दरवाजे पर एक ही बिल्डिंग, अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 बिल्डिंग। अपने दरवाजे पर एक ही कुआं, पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं। इतने में उधर से पत्नी आती है, ये पूछता अरे बजा दी घंटा? पत्नी कहते हाँ बजा दी। चौपट कर दे, मेहनत हम किए थे, तुम सबको इतना लाभ दे रही है, लाओ घंटा का। घंटा उसने लिया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करिए, मेरा एक हाथ कट जाए। उसका हाथ कटा, पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गए। दर्शन किसका किया था? विरोध किसका करता था? सत्संग का विरोध करके जो दर्शन किया वो परिणाम देखिए क्या होता है। इस संबंध में बहुत कथाएं हैं पुराणों में, सब सुनेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे सोच कर। ये तो कथा हम आपको एक नमूना के रूप में सुना रहे। तब भी व्यक्ति को संतोष नहीं हुआ। फिर घंटा लिए कहता है भगवान ऐसी कृपा करिए, मेरी एक आंख भी फूट जाए। मार दिया घंटा पर चोट, एक आंख उसकी फूटी, पूरे गांव के दोनों आंख फूट गए। अब पूरे गांव में सब सूरदास और सब अपाहिज। तब भी व्यक्ति को संतोष नहीं हुआ। फिर लिया घंटा, हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना, मेरे दरवाजे पर जो कुआं है ना वो नाढ़ा हो जाए। नाढ़ा समझते हैं ना, धरती से ऊपर रहता है कुआं की दीवार, वो झड़ करके धरती के लेवल पे आता है वही। अब सब के दरवाजे पर 2-2 नाढ़ा कुआं, और न किसी को आंख है न किसी को हाथ है। जो जिधर जाते सब केला के थम की तरह धम धम उसी नाढ़ा कुआं में गिर करके। जहां राम राज था, एक ही दिन में पूरा गांव मर मिट करके शमशान बन गया। ये ईर्ष्या की भावना। भगवान कहते हैं ईर्ष्या की भावना। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समत्थु ने द्वंद्व मोहिन भारत सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परम तपः ऐसाम तत्गतम बापानाम जननाम पुण्य कर्मणाम दे द्वंद्व पुण्य नाम भजन्ते नमाम दृढ़व्रताम। भगवान कहते हैं जो ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर पवित्र होकर के तब मेरा भजन करता, भगवान कहते हैं वो सुखी होता है। ये पात्रता आपको मिलेगी सत्संग में। वही महर्षि वाल्मीकि ने कहा चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। बस इतना ही कह करके, चिदानंद किसको कहते हैं? अभी जो आपका शरीर है इसको कहते हैं स्थूल शरीर। एक ही शरीर आपका नहीं है, इसके भीतर में है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर में है कारण शरीर, और उसके भीतर में है महाकारण शरीर। चारों जड़ शरीर है। जब चारों जड़ आवरण झड़ेगा तब केवल शरीर जो है वही भगवान का, वही इसी के लिए कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी, वही भगवान का अपना स्वरूप है। जान अधिकारी वही जान, उसी को जो जान ले, वहां जाने के बाद, वही जानने के बाद आत्मदृष्टि खुलती है। तब अपना भी बोध हो जाता है और परमात्मा का भी बोध हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु आज की